जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमारा चचवा से दोस्तों आप लोग तो अच्छा खासा परिचित होगा लेकिन वही जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनल है वही डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ना करा वही है। तो दोस्तों अपना चचवा का आज के ए लेक्चर में ए वीडियो में हम एक चरित्र का व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक करेक्टर कामना करेक्टर का है ना। ठीक है, कुछ ओकर हम सचित्र व्याख्या करेंगे, यानी कि कुछ चित्र लेके आए, चित्र के साथ एक व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब कहेगा सर आप इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों कुछ अगर कामे इतना घिनौना है ना। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो देखोगे हर एक मोड़ पे जहां भी मौका मिल रहा था पाकिस्तान का पक्ष लेके खड़ा हो जा रहा था और जा रहा था। अब सवाल उठेगा पाकिस्तान ने इसको खरीद रखा था। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो थोड़ा अलग सोचते हैं लेकिन बिल्कुल सही सोचते हैं। हम मानते हैं कि थोड़ा खुरपाती सोचते हैं लेकिन आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो फिर सवाल उठेगा सर का इतना बिकाऊ होगा लेकिन इसको पाकिस्तान जो बिना IMF के कर्जा के बगैर 2 महीना सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसका मुल्क भी इसको खरीद ले रहा है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं नहीं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सब सही सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मतलब क्या कहा जाए दोस्तों, एगो ठेहा पर का वैसा होता है ना, शायद हमको लग रहा है कि उससे भी इसका स्तर गिर गया है कि इसको पाकिस्तान जो IMF के लोन के बगैर 2 महीना सर्वाइव नहीं कर सकता वो उसका मुल्क तो खरीद ले रहा है। तो फिर अपना चचवा के बारे में काहे करें। आइए दोस्तों हम एक बारे में आपको बताने वाले हैं कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय आखिर काहे हर एक मोड़ पे पाकिस्तान का पलड़ा लेके खड़ा हो जा रहा था। ठीक है, जैसे भारत के गर्दन पे दाब भिड़ा दे रहा था कि अब काट देंगे अब काट देंगे, यानी कि आखिर पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है आखिर कौन दाव चल था। ठीक है दोस्तों, कि पूरा दुनिया ई मान के बैठल था कि बाइडन के बनावल सरकार है शहनवाज शरीफ। ठीक है, ट्रंप आएगा तब तो जब वही करेगा, मोदी जब वही करेगा, लेकिन आखिर पर्दा के पीछे कौन सा फिल्म शूट हुआ, का रणनीति का नेगोशिएशन किया सब कि ठीक इसका उल्टा हुआ। तो दोस्तों इस तमाम चीजों को हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, जो मतलब कहने का मतलब इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा चचवा आखिर कितना घिरा हुआ आदमी है, जिसके बारे में दोस्तों यहाँ से और आज के बाद से आप भी ना इस चचवा को देख के थू थू कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं सब जुड़ा हुआ है दोस्तों धंधा से। धंधा दैट मीन्स पैसा। ठीक है कि नहीं है, काहे का कि सुनो होंगे आज के जमाना में ना तू बड़ा ना हम बड़ा, अगर कोई बड़ा है तो सबसे बड़ा रुपया बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले कुछ उसी मुद्दा पे। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, आपको बता दें कि हमारा चचवा का वो खुद का, ठीक है, ये जो है ना दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में मतलब इसका कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। ठीक है, वही क्रिप्टो करेंसी में सुनोगे बिटकॉइंस, तो मात्र एग्जांपल सा, उसके तरह और भी बहुत सारा कॉइन्स हो सकता है। जैसे इलोन मस्क का खुद का डोजी कॉइन्स है, तो हमारा चचवा जो है ट्रम्पे कॉइन्स निकाल दिया है। ठीक है, तो कुछ बात दोस्तों इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तब दिल थाम के बैठिए, आज के इस वीडियो में ये पूरा का पूरा एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर हमारे चचवा करेक्टर का कितना ढीला है कि अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका के स्वार्थ के लिए भला अगर कुछ करे तो थोड़ा चलबो करता है। ठीक है, लेकिन अपने खुद के स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है, मतलब कि नहीं बोलते दोस्तों थूक तक चाट सकता है। ठीक है, इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे चचवा कितना गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी पाकिस्तान ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, दैनिक भास्कर में कि पाकिस्तान जो है दोस्तों ट्रंप के बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा। तो दोस्तों कुछ बात इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, कि ऑलरेडी जो हम चचवा का बात कर रहे हैं कि ये जो है ना अपने मतलब कि ओवरऑल आपको बता दें कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है ना, ये अपना जो ट्रंप कॉइन्स बनेले है ओकर एगो ठिकाना, ओकर एगो बाजार, ओकर एगो जगह खोज रहा था और वो जगह के रूप में कहीं ना कहीं मतलब इस सौदा पाकिस्तान के साथ हो गया। तो शहनवाज शरीफ का सरकार पलटना चाहिए तो वो तो सरकार पलटा नहीं, और ओकरा बजाय देखिए तो और ओकरा साथ साथ पाकिस्तान और भारत के जो चल रहा युद्ध था उसमें हर एक मोड़ पे पाकिस्तान के साथ अड़ा रहा कौन दोस्तों, अमेरिका। दोस्तों आपको हम बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार की गूंज अब पाकिस्तान पहुंच गई है। ठीक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और उसके परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है ना जनवरी से 2025 की बात कर रहे हैं, जनवरी से ये कार्यशिला शुरू हो गया था लगभग। ये तो मार्च में ये ऐसा न्यूज निकल के आ रहा था कि पाकिस्तान जो है क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने जा रहा है। ठीक है, तो लगभग कि जैसे ही मतलब नहीं 24 जनवरी को क्या बोलते शपथ लिया हमारे चचवा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कि अब यहाँ से राष्ट्रपति बन गए, जितना हो सके उतना हम देश को लूटेंगे, तमाम देश को लूटेंगे। ठीक है, काला लूटेंगे तो हम अपने देश को महान बनाने के साथ साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, ओकरा साथ साथ हम अपने आप को भी महान बनाने के लिए। ठीक है, शायद हमारा लग रहा है कि शपथ में तो ये ले लो होगा लेकिन ये नहीं ले लो होगा दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर यह स्वार्थ है तभी इतना गिनौना स्टेप उठा रहा है।
ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। पाकिस्तान ये तो फैटल ढोल होकर आ गया दोस्तों, एक से जथी करावे गए तथी करा लीजिए, ठीक है। मतलब वो नहीं होता दोस्तों बैसवा, ठीक है। बैसवा जो वृत्ति करती है दोस्तों, पैसा के लिए कुछ करने को तैयार है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनने तक को भी मतलब क्या कहते हैं उस पर भी सहमति दायर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना जो नाम देख रहे हैं गेंट्री बीच, देख लीजिए, देख लीजिए हंसता हुआ चेहरा, ठीक है दोस्तों ना। एक होता है नंदोसिया, ठीक है दोस्तों। तो आज का फिल्म का नंदोसिया ये रहने वाला है, गेंट्री बीच, ठीक है दोस्तों। सब मतलब किया धराया नहीं बोलते दोस्तों, इसको आप दलाल बोल दीजिए, ब्रोकर बोल दीजिए, ठीक है, या नंदोसिया बोल दीजिए आम भाषा में, ठीक है। तो पूरा ये होने वाला है, ठीक है। अमेरिका और पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, अमेरिका और तुर्की को, अमेरिका और बांग्लादेश को, सबको मतलब एक बंधन में बांधने वाला नंदोसिया जो है ना दोस्तों, ये होने वाला है आज के वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। तो आइए आप दिल थाम के बैठे रहिए, आपको एक एक अपडेट दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा और सरल भाषा आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी जो देखे हैं गेंट्री बीच का फोटो, देखिए गेंट्री बीच का फोटो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। यानी कि इससे आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि गेंट्री बीच जो दोस्तों बहुत तो पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है। तब तो दोस्तों अगर फिल्म का नंदोसिया का है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं गेंट्री बीच का फोटो, गेंट्री बीच का फोटो, ठीक है ना। मतलब इसे मानिए तो जूनियर ट्रंप के साथ, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बेटवा है, ठीक है, जूनियर ट्रंप या एडी ट्रंप कहिए, ठीक है। तब आपको इस एक तस्वीर से और क्लियर हो गया होगा कि गेंट्री बीच जो है दोस्तों कितना पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों वास्तव में 29 जनवरी का है, ठीक है ना। 29 जनवरी का है। टेक्सास इन्वेस्टर क्लोज टू ट्रंप आइज इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान हाउसिंग एनर्जी मिनरल सेक्टर्स, ठीक है कि नहीं। यानी कि दोस्तों 29 जनवरी को ये जो है मतलब जरा को हम गेंट्री बीच नहीं दिखाया ऊपर तस्वीर हुआ, ठीक है ना, है कि नहीं दोस्तों। वसूली भाई, वसूली भाई बोल के चलिए, ठीक है। का कि ये गेंट्री बीच दोस्तों कोनो और नहीं है, ठीक है। अगर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव लड़ लेता, ठीक है कि नहीं, तो अगर लड़े ला तो पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो पैसा का व्यवस्था करने का जिम्मेदारी गेंट्री बीच कि नंदोसिया ना है, ठीक है ना। तो ये मतलब जिम्मा लेकर चलल था, है कि नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप बन गया, सत्ता में आ गया, ठीक है। तो पैसा फिर वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा, तो ये आधार पर गेंट्री बीच को वसूली भाई बोल रहे हैं। तो 23 मार्च को ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान के साथ ये मीटिंग कर चुका है, ठीक है कि नहीं, कर चुका है। मिनरल सेक्टर, एनर्जी वगैरह, ठीक है कि नहीं। मतलब ये ठिकाना देखने के लिए दुनिया का सैर करना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप और देखिए, ठीक है कि नहीं, वांट टू इन्वेस्ट मोर इन बांग्लादेश, ठीक है कि नहीं। मतलब बांग्लादेश डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स गेंट्री बीच, ठीक है। ओकरा बाद ये पाकिस्तान का तस्वीर देखिए। अब आप देख रहे हैं 30 जनवरी का, ठीक है, जनवरी का है दोस्तों, सब जनवरी का है। देखिए उधर शपथ लिया मेरे चचवा एने करी गेंट्री बीच, ठीक है नहीं, नंदोसिया दौड़ा शुरू कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के बाद ही बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का ये गेंट्री बीच है, आई मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। एक साथ बैठा एक खूब अच्छा से बुलट आया कि देख तू क्या कहते हैं वाइल में या गैस में इस सेक्टर में तोरा को अच्छा खासा बूस्ट दिलवा देंगे, ये वो हाबी जाबी वगैरह, ठीक है। इतना दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि अपना क्रिप्टो करेंसी के लिए वास्तव में दरअसल ये ठिकाना खोज रहा था, ठीक है कि नहीं। अब सब तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों जनवरी का, ठीक है दोस्तों। अब जितना तस्वीर देख रहे हैं ये सब कब का देख रहे हैं दोस्तों, जनवरी का देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हाई जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों ये 11 फरवरी का है, ठीक है। ये दुबई का दरअसल तस्वीर है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा से विजुअल इधर हो रहा होगा, शहनवाज शरीफ है, इधर गेंट्री बीच है, ठीक है दोस्तों। फिर से मीटिंग होता है, ठीक है, ये फरवरी का है दुबई में, ठीक है। इस बार जो मीटिंग होता है ना दोस्तों, क्या कि जनवरी में ऑलरेडी बात हो गल था, तो एक बार जो फरवरी में बात होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल मतलब कि अब लेवल बढ़ा के बात किया जाता है। वास्तव में जो मुद्दा ना दोस्तों उसी पे बात होता है। तब तो लगभग मार्च में लग गल था कि पाकिस्तान जो है लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर देगा, ठीक है दोस्तों। मतलब उसी सेक्टर में बात होता है, ठीक है कि नहीं। अब देख सकते हैं तस्वीर, ये दुबई का तस्वीर है, ठीक है, गेंट्री बीच के साथ यहाँ पे शहनवाज शरीफ का तस्वीर, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तब को हम बता दें, ठीक है, कि यू आर आवर फ्रंट फेस इन एंटायर रीजन, ठीक है ना। यहाँ पे खूब अच्छा से गेंट्री बीचवा जो है को समझाता हम जाता है, ठीक है। ओकरा बात में तो समझाता हम जाता है कि तू हमारा फेस होने वाला है, तू निफिक रहो, तो यहाँ से क्या बोलते हैं 4 चांद लगे वाला है पूरा विकास में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं तुर्किश, ठीक है ना, तुर्किश टेरा होल्डिंग यूएस वाइट ब्रिज टू सेट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना, है कि नहीं। ओकरा बात फिर तुर्की वालों को भी साथ ले लेता है, यानी कि ओवरऑल आप समझ रहे हैं हमारे बात को, ठीक है कि नहीं। कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट सब हो जाता है। ये जो गेंट्री बिचवा जो है तुर्की को ले लिया, है कि नहीं, बांग्लादेश को ले लिया,
पाकिस्तान को ले लिया, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको हेडिंग ऊपर बताए क्रिप्टो करेंसी, ठीक है कि नहीं है, नहीं, ठीक है। नंदोसिया है जो पैसा लगैले है चुनाव में, अब तक आदमी आ गया साता में, तो अब वसूले कहाँ से, तो वसूले में निकल गया दुनिया में उ देश को, मतलब उ देश का तलाश में जहाँ पे अस्थिरता, जो देश में लाचारी, बेरोजगारी, बेकारी चरम सीमा पे हो, ठीक है, वो न कौन का बहकावा में आएगा। तो तुर्की को अपने प्रभाव में लिया, बांग्लादेश को लिया, पाकिस्तान को लिया, ठीक है दोस्तों। वहां पे मतलब कि इसको जहां पे लगा कि हाँ ठिकाना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना, वो सब देश को एज सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इनके शहनवाज शरीफ कहीं ना कहीं चचवा के हमारा भेजल आदमी गेंट्री बीच के जाल में फंस गया, ठीक है। जब फंस गया तो फिर का जरूरत है शहनवाज शरीफ भाई क्या बोलते मुरझाट चेहरा को साता से हटैला के, है कि नहीं है भाई। अमेरिका अकेले के बात शुरू से बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई सागा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं भाई, ओकर काम जो बन रहा है तो फिर बदलना क्या फायदा है, ठीक है ना। करिए अर्दोगन तुर्की के प्रेसिडेंट, ये दोनों ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर ट्रम्प बॉडी प्रोसेस ग्रुप बीज इन पाक बांग्लादेश एंड तुर्की, ठीक है ना। यानी कि 20 मई की खबर है, ओवरऑल सबको दोस्तों अपने प्रभाव में ले लेता है। कौन दोस्तों, ठीक है, ओवरऑल सबको गेंट्री बिचवा, ठीक है, जो नंदोसिया नहीं बोलो दोस्तों शुरू में, ठीक है, वो सबको अपने प्रभाव में दोस्तों ले लेता है। आइए अब बात को समझिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, सीम्स टू गो डीपर देन जस्ट द क्रिप्टो करेंसी वेंचर। दोस्तों बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी के लेके, ठीक है दोस्तों, सब यहाँ पे जो खेला होने वाला है ना दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ही लेके होने वाला है। और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अमेरिका का पाकिस्तान का पक्ष लेना दोस्तों मजबूरी बन गया होगा दोस्तों। कैसे, तो आप थमिए, ठीक है, आपको हम और बहुत सारे एविडेंस दिखाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में आके भारत के खिलाफ युद्ध में क्यों आ रहा, ठीक है दोस्तों। आइए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं इन 218 है कि नहीं, 2018 है कि नहीं, द गार्जियन रोट हाउ जूनियर ट्रम्प्स हंटिंग बॉडी हैड हेल्प्ड राइज मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द मतलब 2016 कैंपेन फंडिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, फंडिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वो सर्किल को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। नहीं दोस्तों, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर पहले बना था ना तो अभी से ही गेम शुरू है, ठीक है कि नहीं है, कि हमको अमेरिका के विकास के साथ साथ अपना भी विकास कर लेना है। कहा है कि अमेरिका जो है दुए बना प्रेसिडेंट बनने का मौका देता है, अब 8 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमको तो जिंदगी जीना राजा महाराजा वाला। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लेकर बताइए कि कितना कैरेक्टर का गिरा हुआ, तभी ना बोले हैं कि एक चरित्र का हम व्याख्या करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो पैसा के लेके इतना गिरल कि क्या कहल जाए। और अलावा पॉर्न स्टार, जानते हैं ना पॉर्न, वो ब्लू फिल्म को कहा जाता है दोस्तों। पॉर्न स्टार के साथ भी एक संबंध जो कोर्ट में भी ये चीज कहीं ना कहीं दोस्तों प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओकरा का पैसा देवत रहता है हमारे चचवा मुंह मतलब बंद रखने के लिए, ठीक है, इतना गिरा हुआ है। तब तो बोले हैं दोस्तों कि चरित्र का हम व्याख्या करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखिए, यह डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ये एक बेटवा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। देखिए एक की कंपनी है एमएसएमई एग्रीकल्चर एलएलसी, ठीक है कि नहीं, है ना। ये इन्वेस्ट करता है एल्डन ग्रेन टेक्नोलॉजी में, ठीक। इसको एज ए बैलेंस कौन करता है, गेंट्री बीच, कौन करता है, गेंट्री बीच। अब ये आपको फिगर से समझ में आ गया होगा कि एकर बेटवा ई, ठीक है, इसको देखता है ओवरऑल, इस सब का सब इसमें इन्वेस्ट करता है, इसको मैनेज ई करता है, इसका पहुंच इसके पास है। यानी कि देख रहा है कैसे वो साइकिल बन रहा है, ठीक है। यानी कि ई भले करा परिवार का नहीं है, एक अपन नहीं है, ठीक है, तब तो बोले नंदोसिया, ठीक है, लेकिन देख रहा है ना ये वो साइकिल में आ रहा है, ठीक। आप इधर भी देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप वही जूनियर है, एमएसएमई, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं एल्डन ग्रेन टेक्नोलॉजी है, गेंट्री बीच, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गेंट्री बीच अगर कोई देश में जा रहा है, ठीक है, तो गेंट्री बीच जा रहा है यानी कि अमेरिका जा रहा है, ठीक है। अमेरिका नहीं, अमेरिका का ना पूरा सही नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। क्या है कि दोस्तों को बात को आप खोपड़ी में घुसेड़ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ, ठीक है, वो अमेरिका के भलाई के साथ साथ दोस्तों खुद का भी भलाई चाहता है। क्या है कि जो राष्ट्रपति जो मेरा चचरा है डोनाल्ड ट्रंप एक दो चेहरा है, ठीक है, एगो तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, एगो बिजनेसमैन है ना, एगो व्यापारी है ना, ठीक है कि नहीं है। तो एक बार में दो काम कर रहा है, एगो तो नेशन को डेवलप कर रहा है और दूसरा दोस्तों खुद को डेवलप कर रहा है। अब खुद को डेवलप करने के लिए तो ओपन आ नहीं सकता है, तो खुद को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये डेवलप कैसे हो पावे, तो ओला हेकरा को उतार दिया मार्केट में,
है कि नहीं दोस्तों? नहीं, हैकर को उतार दिया, तभी पूरा खेला समझ रहे होंगे कि ये ना जाएगा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, तुर्की को, सबको दोस्तों एगो बंधन में बंधा है, कहीं ना कहीं वहां पे एगो ठिकाना देखा है या ठिकाना खोजा है जहाँ पे अपने क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट। तो दोस्तों आपको हम क्रिप्टो करेंसी, जिसके एग्जाम्पल में आपका एगो बिटकॉइंस आता है, इससे डोजी कॉइंस इलोन मस्क को बना दिया है, तो हमारा चचवा ट्रम्प जो है ट्रम्प कॉइंस बना दिया है। दोस्तों ये आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो दोस्तों ये आम भाषा में समझ लीजिए कि बस वो कोड होता है, बस बात खत्म। ठीक है कि नहीं है? नहीं दोस्तों, ये मतलब कि पहले वाला से ये और भी टॉप होता चल जाता है कोडवा। ठीक है कि नहीं? जिनमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में ना, ठीक है, वही आज के जमाना में रुपया लोग इन्वेस्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में बिट क्वाइंस, तो डोजी क्वाइंस, तो ट्रम्प क्वाइंस, तो ई क्वाइंस, तो यू क्वाइंस। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का ये वो कोड है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है? मतलब लोग कोड खरीदने में रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, कोड का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर वैल्यू बढ़ रहा है, वो अमीर हो रहा है। अभी बता दो दोस्तों कि मतलब कि $1,00,000 से भी ज्यादा ये क्रिप्टो मतलब करेंसी का, ठीक है, पर शेयर का दोस्तों वैल्यू हो गया है। ठीक है, तो हमारे बात को आप समझ गए होंगे। जिन लोग रुपया दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ना, आज के समय में वही लोग रुपया इधर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में ये एज अनलीगल है। ठीक है दोस्तों, तो जिस देश में एज ये अनलीगल है, यानी कि वहाँ पे सीधे एज वहाँ के करेंसी से क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीदा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एज ए डॉलर खरीदना पड़ेगा पहले अपने पैसा से। ठीक है कि नहीं? जो एज ए फॉरेन करेंसी है, जो पूरा दुनिया में जो वैलिड है, उससे आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसका ऐसा करके कहानी है, आइए आपको समझा। देख सकते हैं ये जो है ना डॉन, जो पाकिस्तान का एज अखबार है, उसका एज ए कट पॉइंट है कि गवर्नमेंट अपॉइंट्स चीफ एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि 2023 में पाकिस्तान जो है दोस्तों, आपको हम आगे बताएंगे जस्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ही आगे आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ पे बताएंगे कि पाकिस्तान जो है ना दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं 15 मार्च का ही छपा हुआ है, 15 मार्च का ही हम फोटो लेके आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च को पाकिस्तान जो है ना अपने यहाँ क्रिप्टो काउंसिल बना दिया। ठीक है दोस्तों, जगह तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को और अधिक इंप्रूव करने के लिए क्या से क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए दोस्तों, वही ये पाकिस्तान जो है ना दोस्तों क्रिप्टो काउंसिल बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये साकिब है। ठीक है, इसको जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि वित्त मंत्री में इसको जो है ना चीफ एडवाइजर के पोस्ट पे एज अपॉइंट कर दिया जाता है दोस्तों, जिसका इसका नाम क्या है दोस्तों? साकिब नाम है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है? कि यहाँ से और क्रिप्टो करेंसी को कैसे बूस्ट दिया जाए, कैसे इसको इंप्रूव किया जाए, कैसे एक एक जन के पास पहुंचाया जाए, करके आपको दोस्तों हम बता दिए शुरू से ही। अब बताते आ रहे हैं कि वो जो गेटरी बिचवा जो है, ठीक है, नंदोसिया, वो बांग्लादेश को अपने अंडर में कर लिया, पाकिस्तान को कर लिया, तुर्की को कर लिया मतलब उसको कहने का मतलब कि अब वो देश को एज ए अपना क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, यानी कि ठिकाना के रूप में यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे बात को जैसे कि समझ रहे होंगे। यहाँ पे ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, ठीक है, जो आपको बोले हैं दोस्तों, है ना, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगी। 14 मार्च 2025 को हुआ, बता देते हैं 2025 का बात है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर देश की वित्तीय प्रणाली में ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल परिसंपत्तियों को विनियमित और एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय क्रिप्टो परिषद की शुरुआत की। यह तब तक हुआ जब साकिब को डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, जो आपको हम यहाँ पे बता वही किए हैं। 15 मार्च का एज दोस्तों खबर है कि पाकिस्तान में, यहाँ पे बात को देखिए कि मतलब क्रिप्टो करेंसी के लिए मतलब क्रिप्टो काउंसिल तक बना दिया गया दोस्तों, यानी कि वहाँ पे जो पूरा लीगल कर दिया गया है। ओवरऑल बात यही निकल के आ रहा है। साकिब को एज चीफ एडवाइजर के रूप में वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है कि नहीं? यानी कि देख सकते वित्त मंत्री वहाँ का है मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है ना, कि अध्यक्षता में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, ठीक है ना, पीसीसी, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी नौचारों को विनियमित बढ़ावा और पाकिस्तान के आर्थिक ढांचे में शामिल करेगी। परिषद के नेतृत्व में पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे SECP के अध्यक्ष तथा संघीय कानून एवं IT सचिव जैसे प्रमुख व्यक्ति को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो बनाया ही गया जीएसटी काउंसिल। इसमें मतलब देश के तमाम वरिष्ठ, तमाम मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, वो अपर लेवल का जो पूज होता है वो तमाम मतलब कि अधिकारियों को शामिल किया गया। ठीक है, शुक्रवार को वित्त प्रभार की ओर से जारी एक बयान में परिषद के गठन को डिजिटल वित्त को अपनाने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमारा देश बहुत अच्छा किया है, ऐसा बताया गया, जिसमें देश ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और वैश्विक बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में
स्थापित हो गया। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी बाजार का आकार, यानी कि दोस्तों ओवरऑल अब क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के बताया गया कि पाकिस्तान जो है एज ए टेक्नोलॉजी वाला करेंसी में भी अपना कदम बढ़ा रहा है, एज अपने आप को स्टेब्लिश किया, ठीक है। ओवरऑल एशिया में ये जो पहला मुल्क उभर के आ रहा है, मतलब कि बढ़ चढ़ के। अब तो जन्मे करते दोस्तों वहाँ के मीडिया वाला गलत को भी सही, झूठ को इतना ना बार बोल देता है कि वहाँ झूठ में सही लगता है, हिटलरवा की नीति फॉलो करता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी के लिए कहिएगा फाटल डोल है, जथी बोलवा लीजिए पैसा देके, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका वाला अरे के लालचे में ना अपना जाला फंसा लिया। साकिब ने बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान में लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दक्षिण एशियाई देश दुनिया में 9वें स्थान पर है, यानी कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग दोस्तों पता चलता है, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में पाकिस्तान जो दोस्तों दुनिया में 9वें स्थान पे। तो ठीक है दोस्तों, आइए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, आइए दोस्तों आपको इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। ऐप पे दोस्तों सब लेखा जोखा सब खेला दोस्तों आपको बता दे पैसा का है, ठीक है, सब लेखा जोखा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF, ठीक है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों वो कंपनी है, ठीक है। इसमें इसका 60% शेयर होल्डर एज ए मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास है, यानी कि आप समझ गए कि ये कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों किसी और का नहीं, ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी किसी और का नहीं, ये कंपनी साक्षात हमारा चचवा के है। हमारा चचवा दोस्तों मतलब कहने का मतलब कौन, तो डोनाल्ड ट्रंप का है, ठीक है दोस्तों। अब वो इसमें 22.5 बिलियन डॉलर का टोकन भी जारी कर चुका है कि लोग चाहे तो परचेज करके इसमें अपने आप को एज ए पार्टिसिपेट करा सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको नहीं बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ खुद में वो व्यापारी है, यानी कि वो अमेरिका के हित के साथ साथ दोस्तों अपना भी हित को एज ए प्रेफर करके चलता है। आपको वो खबर बता दे कि एज ए 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान को एज ऐसा ही लग रहा था ना कि भारत सरकार की ओर से तो कुछ रिटेलेशन में खूब सर्जिकल स्ट्राइक करके बस चुप, उसके बाद हम कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि भारत सरकार की ओर से कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, जैसा एक्शन भारत सरकार कहीं ना कहीं लिया, पूरा नाक में दम हो गया, ठीक है कि नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको बता दें हम 26 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो 26 अप्रैल का खबर है, 27 अप्रैल का खबर है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में वही वर्ल्ड लिबर्टी जो फाइनेंशियल ओकरा यूर से कुछ अधिकारी गण, ठीक है ना, आता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जिसको एज ए चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है उसी का ना फर्ज बनेगा, यानी कि कि वो जाकर सबको एज ए मतलब यहाँ पे देख सकते हैं गला मिलता है, सबको रिसीव करता है, साकिब जो है, ठीक है ना, जाकर सबको एज ए रिसीव करता है। एकनी का स्वागत, एकनी को जो आ रहा था, एकनी का स्वागत पाकिस्तान में कुछ एक कदर होता है, जिन्हें दोस्तों मानिए तो पाकिस्तान में WLFI मतलब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF वाला नहीं दोस्तों, साक्षात डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। जो काम करना था वो काम, ठीक है कि नहीं है। एकनी को मतलब कि देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर डील कर लेता है कि नहीं है दोस्तों, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर डील कर लेता है दोस्तों, है कि नहीं है। यानी कि ओवरऑल दोस्तों इसको पहचान रहे, इसको ये दोस्तों वही है IT मिनिस्टर, इसको देखिए यहाँ पे, इसको वही IT मिनिस्टर है दोस्तों, देख लीजिए, ये वही IT मिनिस्टर है जो चिल्ला के कह रहा था कि भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। बनाए होंगे इस पे भी लेक्चर, भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है दोस्तों, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पहलगाम टेरर अटैक, ठीक है ना, है कि नहीं है, कि रिटेलिएशन में तो भारत इसको फूक ही देता, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका बचाने के रूप में, ठीक है, अब बचाया कामना सौदा के आधार पे, तो देख रहे हैं कामना सौदा के आधार पे, तो एक देश को एज ए ठिकाना के रूप में यूज करेगा, ठीक है। कुछ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ यही सौदा हुआ, ठीक है। शहनवाज शरीफ का भी हाथ एकदम क्या बोलते हैं, हाथ में 4 चांद लगने वाला है, ठीक है दोस्तों, तो लगल ही है कि नहीं, है ना। जब सब आगे बढ़िए रहा है, सब एकदम क्या बोलते हैं मारिए रहा है बाजा, तो आसिम मुनर्वा काला छोड़ देता, आसिम मुनर्वा को, ठीक है, फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन दोस्तों आपको इतिहास बता दें तो पाकिस्तान में दूसरा बनने वाला फील्ड मार्शल है, पहला बनल था अयूब खान 1958 में, लेकिन उसके बाद 10 साल तक तानाशाह के रूप में रहा, ठीक है। वहां के प्रधानमंत्री को जेल में कर दिया, ठीक है। और दूसरा बार बना है आसिम मुनर। दोस्तों कुछ आपको समझ में आ रहा है, हमको तो लग रहा है आप समझ रहे हैं मेरे बात को, कहीं अगला तानाशाह आसिम मुनर्वा तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसको फील्ड मार्शल जो बना दिया गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आखिर ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, ठीक है, ये एप्पल के CEO को आखिर काहे झंकार देले था कि पूरा जाके भारत में बनावल फोन लाके अमेरिका में नहीं बेचेगा तो 25% टैरिफ लगाएंगे। काहे कि एकरा जो है ये हमारे चचवा डोनाल्ड ट्रंप,
ठीक है दोस्तों, हमारे चचवा डोनाल्ड ट्रम्प एकरा तो कुछ और ही पाकिस्तान के साथ गुपचुप सा हो गए, ठीक है कि नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के लेके, हावी जबी के लेके, ठीक है। यहाँ पैसा नहीं है कि अमेरिका के व्यापारी ये सब नहीं समझ रहा था, सब समझ रहा है ऐसा, लेकिन क्या करे सत्ता में जो है, यानी कि ओवरऑल दोस्तों आप इससे तो समझ गए होंगे कि हमारे चचवा कितना गिरल, ठीक है ना, कितना घिनौना किस्म के, तभी तो बोले हैं दोस्तों कि पैसा के लेके, ठीक है, मतलब नहीं बोले कि ठिया पर के बैसिया, इससे भी ज्यादा इसका स्तर हमारे नजर में तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, ठीक है, और आपके भी नजर में आइए गया होगा उठ के कि कितना गिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। यानी कि आप यहाँ पे बात को समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान के युद्ध में आखिर क्यों खड़ा रहा, ठीक है। मानते हैं भाई शुरू से ही पाकिस्तान प्रेमी है, लेकिन तत्काल हेनेकारी मोदी और ट्रंप का दोस्ती बताया जा रहा था, लेकिन एकाएक दोस्त के पीठ में खंजर घोप के पाकिस्तान का साथ कह दिया। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि सब मतलब कि इधर इलॉन मस्क का अपना खुद का क्वाइंस क्या बोलते क्रिप्टो करेंसी में डोजी क्वाइंस, ठीक है, तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ये बना लिया अपन ट्रंप क्वाइंस, ठीक है कि नहीं दोस्तों, बना लिया ट्रंप क्वाइंस, लेकिन कोनो इन्वेस्ट करे तब तो, है कि नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो देश को खोजा जो लाचार देश, असहारा बेसहारा देश, ठीक है, जो एक बार में मतलब फूक फाक में फंस जावे आ जावे, ठीक है, तो वो सब देश में निकल के या तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, तो ओकरा को अपन आंडा बना लिया, ठीक है, अब वही देश को, अब वो देश को अपना ठिकाना बना लिया, अब वहां से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करवाएगा, ठीक है कि नहीं है, ओकरा को साथ साथ अपना खुद का स्वार्थ को ऊपर पहुंचाएगा। अब बताइए दोस्तों वो देश पे उनका नजर पड़ जाए, ठीक है, अगर काल के गाल में समवाने का संकल्प ले ले तो कहीं ना कहीं दोस्तों बताइए तो हमारे चचवा इनडायरेक्टली लॉस में जाएगा नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर पीछे तमाम वजह ये रहा जो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि खुद के घाटे में ना जाए, बोला दोस्तों पाकिस्तान के साथ हमेशा हर एक मोड़ पे भारत के सामने आ रहा।